इसका कनेक्शन डायरेक्टली फॉरेन से रिलेटेड है, बांग्लादेश से रिलेटेड है। और ये लोग जो आए थे यहाँ पे यही सब करने के लिए आए थे। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद बहुत चौंकाने वाली थ्योरी सामने आ रही है कि वो जो है उसका टारगेट तो पीए नहीं रहा होगा, टारगेट तो शुभेंदु अधिकारी थे। अब यहाँ से कहानी में मोड़ आता है जो दूर तक जाता है, और वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। वैसे सीमा पार से जमात ने कम जहर नहीं उगला है, और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, उनकी नफरत तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, और अमित शाह ने तो उनके पास तो सारी डिटेल आ चुकी है। मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं कोलकाता से उदय भानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार मैडम, और नमस्कार आपको सारे दर्शकों को। सर ये क्या चल रहा है? जमात ने ममता को फरमान भेजा, उसके बाद चंद्रनाथ के साथ ये सब होता है। क्या इसके तार सीमा पार से जुड़े हुए हैं? क्योंकि ये पहले कहा जा रहा था कि जमात की तरफ से ममता अभी इस्तीफा मत दीजिए, दिल्ली पर युद्ध की घोषणा कीजिए, पश्चिम बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा कीजिए, बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान आपके साथ खड़े रहेंगे। इसका वीडियो भी नूरुल हुदा ने जारी किया। कैसे देखते हैं सर? मैडम, मुद्दा बहुत सीरियस है, इसीलिए सीरियस है। मैंने पिछले 1 महीने से आप ही के पॉडकास्ट में आपका दर्शकों को बोल रहा था, अगर पश्चिम बंगाल सुरक्षित रहा तो देश सुरक्षित रहा। अभी ये जो असैसिनेशन हुआ इनको तो इनके सीधे तार जो है, मैं एक के बाद आपके सामने खुलासा करूंगा, जिसमें आप और हमारे सारे दर्शक उनको वो अपने आप तार को जोड़ते जाएंगे। हम शुरू करते हैं जब से एसआईआर का डिक्लेरेशन हुआ, नोटिफिकेशन हुआ, तब से एक पार्टी जो भारत में एज ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन है इलेक्शन चुनाव आयोग के पास, तृणमूल कांग्रेस, उसने इस एसआईआर प्रोसेस के ऊपर अगेंस्ट में आंदोलन छेड़ दिए। दूसरा हमने क्या देखे, सारे करीब पहले हिस्से से करीब 54 लाख निकाला गया, जो मृत है, जो घर छोड़ के चले गए या दूर दराज में नौकरी पे चले गया या तो नहीं है, ये सारे बोगस जो है वो 54 लाख में पहले निकाल दिया। उसके बाद लगातार इन्होंने ये पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके, मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया था। और आप ही के पॉडकास्ट में मैंने बोले थे, इस पार्टी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करना, संविधान की चैलेंज करना। जो संविधान में लिखा हुआ है उसको हम नहीं मानते हैं। हम चुनाव आयोग का सिचुएशन नहीं मानते हैं, चुनाव आयोग का प्रोसेस जो है उसको नहीं मानता है। इसी को लेकर के तो गए थे ममता बनर्जी जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हमारा न्यायाधीश, वो तो तृणमूल पार्टी का कोई गुलाम नहीं है। उन्होंने हर एक चीज में उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिए, जजमेंट दिए, और ये होते होते फरवरी के फर्स्ट वीक फरवरी में आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट सारे जो है पूरा एसआईआर प्रोसेस अपना निगरानी में, अपना अंडर में ले लिए। इस दौरान वो आपने सारे नाटक देखे। अचानक एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर काला चादर उड़ के जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना मिलॉर्ड कर रहे हैं। और खास बात यह है, सुप्रीम कोर्ट का जब ऑब्जर्वेशन उस दिन का जजमेंट आता है उसमें उनके कोई जिक्र ही नहीं है। उन्होंने उतना हाथ पैर जोड़े, रोना धोना सब कुछ करके अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का एक भी लफ्ज
जो है उनके बारे में जिक्र नहीं है। इसका बाद आपने हम लोग क्या देखे, मोथावाड़ी में जुडिशियरी को होस्टेज बनाना। तभी हम बोले थे जी इनको एनआईए इन्वेस्टिगेशन दिया गया था क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्टली फॉरेन से रिलेटेड है, बांग्लादेश से रिलेटेड है, और ये लोग जो आए थे यहाँ पे यही सब करने के लिए आए थे। फिर आपने देखे एनआईए ने अरेस्ट शुरू किया, पहले डिटेंशन फिर अरेस्ट, फिर लास्ट हमें लगता है पिछले चार फोर्थ पॉडकास्ट में हमने बताया थे सबके लिए, जो एनआईए के कोर्ट में ये सारे सबको जो अरेस्टेड है इनका बेल खारिज हो गई। ये सिचुएशन इसके बैकग्राउंड को लेकर का पश्चिम बंगाल चुनाव में गए। फर्स्ट फेज में इलेक्शन हुई और उसी जगह पे हुई जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है, बॉर्डरिंग, और बड़े नामदार डिस्ट्रिक्ट है, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, जहां पे पूरा डेमोग्राफी जो है हम शुरू से बोल रहे हैं यहाँ के चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत गांव में, बहुत पंचायत में जो है हिंदूज यहाँ पे माइनॉरिटी हो गया है। कुछ एक जगह पे इनके जो है पॉपुलेशन करीब 75 to 80% तक हो गया। बहुत सारे गांव है जहां पे तुलसी के मंच नहीं रख सकते है घर में, या शंख नहीं बजा सकते है शाम को और रात को, शाम को। तो ये सब चीज हम आपको दर्शकों को बोलते आ रहे हैं। अब इसका जो है उसके बाद फर्स्ट फेज में वायलेंस कुछ नहीं हुआ, वायलेंस कहीं कुछ 95% मतदान हुई। ये तो बहुत बड़ा सक्सेस है हमारा डेमोक्रेसी के लिए। तो कौन कौन देश है जो भारत से ईर्ष्या करते हैं, भारत के डेमोक्रेसी से? ये सोचिए, हमारे पड़ोसी, दोनों तरफ के पड़ोसी, इधर के बांग्लादेश, उधर का पाकिस्तान, जहां पे डेमोक्रेसी का नाम निशान कुछ नहीं है। और एक है दूर में जो हमको बैठे बैठे कभी हिदायत देते हैं और कभी कभी दोस्त बनते हैं। सवेरे दोस्त बनते हैं तो रात में दुश्मन हो जाते हैं, और रात में दोस्त बनता है तो अभी एक चीज जो है ऑपरेशन सिंदूर से देख रहे हैं, जो हमारे अंकल जी यूएसए का, वो क्या क्या। उसके बाद ये था बैकग्राउंड, मैडम मैं बता रहा हूँ इलेक्शंस का, जिस सिचुएशंस में हम लोग इलेक्शन यहाँ पे मतदान हुई। उसके बाद सेकंड फेज में क्या, ये और चैलेंजिंग टास्क था इलेक्शन चुनाव आयोग के लिए। सेकंड फेज का सबसे ज्यादा, आपको मालूम है कितना यहाँ पे फोर्स आया था सेकंड फेज के इलेक्शन को वायलेंस रहित करने के लिए? 3.5 लाख। ये ऐसे ही फोर्स का जो है आर्टिकल 370 से जब हटाया गया था कश्मीर में, उस टाइम में भी इतना फोर्स नहीं दिया गया था। एक सेकंड फेज का इलेक्शन करीब करीब वायलेंस फ्री हुआ, छुटपुट दो चार जो होता है वो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, किसी का जान नहीं गई, सबसे बड़ी चीज है। जो इतिहास है पश्चिम बंगाल का इलेक्शन का, एक भी जान नहीं गई, एक भी जगह पे आपको रिगिंग नहीं हुई, छप्पा नहीं चली, डराया धमकाया, ये सब नहीं हुआ। तो किन लोगों का प्लान फेल हो रहा है इसमें? एक तो हमारे यहाँ पे जो सरकार है, ये सरकार थे, आज तो बर्खास्त कर दिया गवर्नर साहब, आज के दिन में कोई सरकार नहीं है यहाँ पे। भले वो अपना रेजिग्नेशन दे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दौरान तो किसका प्लान फेल हुआ? जो कैंडिडेट भी नहीं, जो नेता हमारे एमपी गाड़ी के छत पे चढ़ के कहते हैं कौन बचाएगा 4 तारीख के बाद, यहाँ पे डीजे बचेगा, हम सारे यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चैलेंज देता हूं, यहाँ पे आपका साजिश नहीं चलेगी। मैडम सुनने के लिए तो बहुत आसान चीज है, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज देता हूं, इसका इनको भुगतना पड़ेगा, इस शब्द जो इस्तेमाल किए। बिल्कुल। उसके बाद इतना भड़काओ, लटकाएंगे, ये करेंगे, मारेंगे।
तो ये सारे ये जो बोल रहा था, ये सारे जमातियों के लैंग्वेज बोल रहा था। जी। सारे मदरसा छापे को मुल्लाबाद यही सिखाता है, मदरसा में यही पढ़ाया जाता है। किसी हिंदू लीडर या कैंडिडेट के मुंह से ऐसी चीज आपको सुनने में नहीं आएगा, क्योंकि कल भी मैंने बोला था, जो ये जो है एक तरफ से अचानक देखिए एक झुंड आ गया जो गुलाल लगा के और तिलक लगा के और सारे तृणमूल के ऑफिस और कार्यालय सब बीजेपी के नाम पे जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये लोग है कौन, कहां से आए? बीजेपी का ये कल्चर नहीं है, ना तो बीजेपी का पॉलिसी। इतने राज्य में बीजेपी चुनाव जीते हैं, कहीं पे आपने सुने पोस्टफुल वायलेंस या कहीं जाके दूसरे का ऑफिस? और बल्कि आज तो बहुत सारे बीजेपी का लीडर जाके तृणमूल के जो ऑफिस तोड़ा गया था उनका चाबी हैंड ओवर किया और सामान अमान इकट्ठा करके बैठा है, ये भी हम लोग देखे। तो ये सारे चीज हम देखने के बाद हम बोल सकते हैं, जो टीएमसी का इस इलेक्शन में सिर्फ एक ही अलायंस पार्टनर था, वो है जमायती मुस्लिम बांग्लादेश। जी। इनसे फंडिंग आई, इनसे रिसोर्स आई, मोथावाड़ी का केस इन्होंने कराया, सारे सब कुछ चीज इनके कहने पर ममता बनर्जी रेजिग्नेशन नहीं दिया, क्योंकि इनको मालूम था उसके बाद ही जो है इनके तरफ से प्रेस में आएगा, इनके वीडियो जारी हो गए, जो 17 करोड़ बांग्लादेश आपको प्रेसिडेंट के हिसाब से देखना चाहते हैं। आप लड़ते रहिए, हम आपके साथ है, जरूरत पड़े तो हम आके हम आपको गदी वापस करेंगे, कुर्सी। और देखिए ना, ये भी कहा गया कि दिल्ली के खिलाफ भी आप लड़िए। दिल्ली के खिलाफ भी अब लड़िए। मैडम आप आते हैं हम शुभेंदु के जो पीए के जो मर्डर हुआ, जी। पहले आते हैं मैडम स्पॉट। स्पॉट कैसे सिलेक्ट किया गया? स्पॉट है मध्यम ग्राम करके एक जगह है, जो बाराशत, जो जानते हैं वेस्ट बंगाल को, बाराशत एक डिस्ट्रिक्ट है, ये नॉर्थ 24 परगना में आते हैं, और बाराशत कमिश्नरेट है, और उसका एक कस्बा है मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम से बांग्लादेश बॉर्डर है 65 किलोमीटर। बाइक से कितना टाइम लगता है? 1.5 घंटा। दूसरी बात, इनके जो फायरिंग हुए, टोटल 5 फायर हुए, इनके ऊपर 3 गोली इनको लगे, 2 इनके ड्राइवर के ऊपर लगा। ये चंद्रनाथ रॉथ कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है? आप हैरान हो जाओगे, ये है एक्स एयरफोर्स का ऑफिसर। तो अब समझ रहे हैं क्या चीज? इसके पीछे ऊपर से इनके ऊपर जो फायरिंग हुई है वो ग्लॉक रिवॉल्वर से। इस रिवॉल्वर कोई मामूली सा रिवॉल्वर नहीं है, ये इंडियन आर्मी के पास भी नहीं है, लोकल पुलिस तो छोड़ दीजिए, स्टेट पुलिस छोड़ दीजिए, सिर्फ जो है वीवीआई की सिक्योरिटी, जैसे प्राइम मिनिस्टर हुए या होम मिनिस्टर हुए, प्रेसिडेंट सिक्योरिटी गार्ड जो होता है एनएसजी, उनके पास रहता है। ये फॉरेन मेड, ऑस्ट्रियन मेड, और एक एक इंस्ट्रूमेंट, एक रिवॉल्वर के प्राइस है आपका 17 लाख। कितने आदमी थे? 2 आदमी, 2 बाइक पे बैठे थे, और 2 आदमी जो गाड़ी में बैठे थे, जो सामने से आके इनका गाड़ी को रोकी, और फिर जो है मोटर बाइक सामने से आके बिल्कुल। और इसका ऑपरेशन जो है एक प्रोफेशनल शार्प शूटर, और ये शूटर हमारे देश में कोई सिविलियन या कोई आपको मैं बता रहा हूं, जो एंटी नेशनल्स होता है या जो गुंडागर्दी करता है, ये माफिया का जो गैंग होता है, वो गैंग के से इतना, ये बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन है। हाँ सर, आप मैम, ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कांड किया गया है, ये बिल्कुल मिलिट्री ऑपरेशन की तरह किसी ने किया है? बिल्कुल मैडम, एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट जो मैं बोल रहा हूं, ये कोई आम गैंग या माफिया या सुपारी किलर, ये सब आप छोड़ दीजिए।
क्योंकि हमारा हमारा जिनसे बातचीत हुआ वो उसी हॉस्पिटल में से मुझे खबर मिली। इनका जो इंजरी है, देखिए कट जिसको आप कहते हैं कंट्री में कट्टा जिसको कहते हैं, या जो हमारे यहाँ के रिवॉल्वर जो पुलिस के पास, या जो उसका शॉट ही नहीं था। ये सारी चीज इसीलिए तो मैंने बोला ये सारे सब कुछ आएगा आपको प्रिंट मीडिया में, आम आदमी के पास नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे मीडिया तो यहाँ पे इकोसिस्टम जैसे डिसाइड करते हैं, जिससे पैसा मिलता है उनको उसी का, ये सारी चीज आ भी नहीं सकता है। आ भी सकता है तो बहुत बढ़िया चीज सबको मालूम होगा, लेकिन हम तो बोलेंगे हमें। तो ये मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन था, और इनका जो गत, इनका हाइट, और ये एक होता है टावर डंपिंग एनालिसिस, जिससे आपको टावर के लोकेशंस पता चल जाता है और उस एरिया में कितने सारे मोबाइल फोन उस टाइम में एक्टिवेट था। ये सारे इन्वेस्टिगेशंस ये इसको लेते हैं, प्रोसेस है, ये चल रहा है। टाइम क्यों ऐसा चुना गया है? जिस टाइम में कोई सरकार नहीं है, मतलब अभी तो सिर्फ सरकार चलाने के लिए सिर्फ चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं ना, कागज में जो है नोटिफिकेशन या ऑर्डर ये देने के लिए। बाकी तो एक्चुअली जो गवर्नमेंट जिसको सरकार कहते हैं वो तो है नहीं। और वो तो 9 तारीख शपथ के बाद, तो इनका तो पूरा प्लान था ये शपथ सेरेमनी जो शानदार होने वाले है 9 तारीख को, उसको कैसे डिस्टर्ब करे, कैसे दुनिया के नजर में पश्चिम बंगाल को दिखाया जाए, और भारत में डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। आप देखिएगा पिछले 10 दिन में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल भी आए। उदय सर, अमित शाह के पास भी तो सारे डिटेल पहुंच गए हैं ना, आगे क्या देख पा रहे हैं? अमित शाह के पास तो डिटेल सही है। आपको ये भी बता देता हूँ, फर्स्ट फेज के बाद अमित शाह और होम मिनिस्ट्री जो 400 किलोमीटर का जो बॉर्डर जो है, जो ममता बनर्जी आज 15 साल से जिनकी जमीन नहीं दिए फेंसिंग के लिए, उसका काम भी शुरू हो गया। और उन्हें वादा करके गए थे जब 45 दिन के अंदर हम फेंसिंग कंप्लीट करेंगे। और आप और मैं जब अभी बात कर रहा हूं, करीब 30% काम हो चुकी है वहां पे। तो अभी, और ट्रम्प साहब वहां पे बैठ के उनका बंगाल के इलेक्शन में क्या दिलचस्प क्या है बताइए। तो ये सारे चीज जो है एक साथ अगर जब जोड़िएगा एक लाइन पे, एक बिंदु पे, सारे बिंदु को लेके एक सीधा आता है CIA। उनका सबसे बड़ा ये तवाइफ जो है ISI, वो तो पैसे के लिए कुछ भी करेगा, भिखारी देश है, पैसा दो उससे मजा लो, यही तो उनका तरीका है। और साथ में ये बिल्कुल। बांग्लादेश, ठीक है। जी जी। और बांग्लादेश का आपको हम बहुत, आपका कहने का मतलब है कि इसमें सीमा पार से दो देश है, एक तो बांग्लादेश हो गया जमात, और उधर हीरा मंडी हो गई। बिल्कुल। और इनके सारे के इनके ऊपर इसको इन लोगों को इस्तेमाल करता है CIA। बांग्लादेश में हसीना सरकार को गिराना, वहां पे यूनुस को भेजना, ये सारे जो है ये CIA और ISI का प्लान था। तारिक रहमान को ले आना यहाँ पे चुनाव में, वो 15 दिन पहले है चुनाव को, उसके बाद आवामी लीग तो चुनाव लड़ी नहीं, उनको सरकार में बैठाना, इसके पीछे हाथ था इंडिया के रॉ, RNAW और ब्रिटिश MI6। और साथ में हमारे साथ चीन का ऐसा कोई दोस्ती का भी रिलेशन नहीं है, दुश्मनी का भी रिलेशन नहीं है, लेकिन चीन भी जानते हैं जो उनका उनके लिए बे ऑफ बंगाल कितना जरूरी है, क्योंकि सारे उनका जो है ट्रांजिट रूट है बे ऑफ बंगाल, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से ही जाता है, नहीं तो अब चाइना पहुंच नहीं सकते हैं। तो चाइना भी साथ में है। इनके पीए की हत्या होती है, उसके ठीक आधे घंटे के बाद एक और हत्या करने का प्रयास किया जाता है। हम्म हम्म आपको और एक खबर देता हूं, जो आर्जिकर के जो ओ जिनकी माँ चुनाव लड़ी थी, उनके घर में आज
इतना बॉम्ब फेंका गया, 5 आदमी जख्म हुए। ओ ओ तो इनका ये सारे चीज जो है, और मैंने आपको 2 दिन पहले बोले थे, देखिए इनका जो है टीएमसी का मीटिंग बुलाया गया चुनाव रिजल्ट के बाद। वहां पे 1 दिन पहले बुलाया गया था काउंटिंग एजेंट ढूंढने के लिए, जो मिल नहीं रहा था। आईपैक का पैसा बंद हो गया। उसके बाद इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन में जूते चप्पल पड़े, आपस में कल बताया, और आज ये हादसा होना। और हादसा किसके साथ? और चंद्रनाथ राउत जो है वो एक्चुअली लीडर ऑफ अपोजिशन का एक प्रोटोकॉल होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट मिनिस्टर का होता है। तो उनका एक ऑफिस होती है, अच्छा खासा ऑफिस, और उसके साथ पूरी फैसिलिटीज के साथ, साथ में प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट, सारे सब कुछ फैसिलिटीज है, ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चंद्रनाथ राउत तो सरकारी गाड़ी पे जा रहा था, सरकारी गाड़ी पे जा रहा था रात 10 बजे, 10 सवा 10 बजे। और ऐसे लोकेशन ढूंढा गया जहां पे स्ट्रीट लाइट भी उतना, और उस एरिया में कोई सीसीटीवी भी नहीं है। इसका मतलब काफी दिन तक इन्होंने रेकी किया। और उसके बाद और सर, ये जो हमलावर थे, आपको नहीं लगता ये जो सुरंगें वगैरह बनी हुई है, इनके जरिए ये लोग निकल गए होंगे? मैडम, आप जो बोल रहे हो सच भी हो सकता है, लेकिन आज के दिन देखिए, ऐसे जब मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन होता है, आपको मालूम है, जो कोवर्ट ऑपरेशन होता है, एक देश का जो है इंटेलिजेंस जाके दूसरे देश में, तो उनके सारे कागज कागज बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये वो सब पासपोर्ट वासपोर्ट बना के आए थे, करके ये लोग चले गए अपना ठप्पा लगा के। और आप जो बोल रहे हैं, ये सुरंग, बंकर, उसका भी रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको देखिए, इंपॉर्टेंट चीज में जो लोकेशन है जहां पे ये हादसा हुई है, और उनके पास जो बांग्लादेश बॉर्डर है, वो 65 किलोमीटर की दूरी है। और ऐसे भी 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे के बाद ऐसे भी ट्रैफिक कम हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा, लेकिन मैं और एक चीज बता रहा हूं, इनके टारगेट थे शुभेंदु अधिकारी। क्योंकि इनको मालूम था, और इनके टारगेट, और एक चीज जो सामने में आया, इनके साथ ये पहली बार नहीं हुई। इससे पहले भी इनका जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनको भी शॉट डाउन किया गया था, गोली लगी थी। उदय सर, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं इस मर्डर केस को लेकर के, इस हत्या वाले मामले को लेकर के, इसमें तो टीएमसी, टीएमसी कहे तो फिर ममता बनर्जी, ममता बनर्जी कहे तो फिर अभिषेक बनर्जी, ये सब सामने आ रहे हैं। तो कैसे देख पा रहे हैं आप? और 2-4 कदम अब लीजिए मैडम, अब जाइए। इसके बाद आता है जहांगीर खान, शौकत मुल्ला, शेख शाहजहां, काइजर, शबीना यास्मीन, इकरामुल हक, और ये सारे रास्ते जाके मिलती है सातखीरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का। आपको मैं बता देता हूँ, जो दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुई थी लाल किला के पास, जो डॉक्टर साहब ने मतलब क्या चीज पढ़े और क्या काम किए, ठीक है, उनका भी जो है, उनसे जो है ये विस्फोटक और सारे जो है ये असला बारूद पहुंचाया गया था इसी रूट से, सातखीरा, फिर बॉर्डर के इस पार जो है नदिया, मुर्शिदाबाद होके पूर्णिया, फिर उत्तर प्रदेश होके दिल्ली पहुंचाया गया था। लेकिन मैडम, आज के दिन में अभी इस वक्त कलकत्ता या पूरा पश्चिम बंग, आप कह सकते एक ज्वालामुखी जैसे, चारों तरफ शांत सन्नाटा, जैसे बहुत बड़ी विस्फोट होने वाली है। और मैं
आपके सारे दर्शकों को इतना मैं बता सकता हूं जरूर, 9 तारीख को शपथ ग्रहण होने दीजिए। उसके बाद अब देखिएगा सर्जिकल स्ट्राइक कहते होते हैं, और बहुत जून बड़ी जून के ये हिसाब लिया जाएगा, 15 साल का जो ये है। और अब सोचिएगा, इस टाइम याद कीजिए जो मोदी जी क्या कहे थे पहलगांव के बाद, जो आर्मी को खुले छूट दिएगी और वो डिसाइड करेंगे, वो तैयार करेंगे कब और किस वक्त क्या करना है। यहाँ पे भी वही चीज होने वाला है, आर्मी नहीं लेकिन थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन। आपने उदय सर बहुत बड़ी बात की है और आपने मेरे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।